Who is the supervisor for this meeting? Good morning, students. Good morning, students. Good morning, ma'am. Good morning, ma'am. पढ़ाई चल रही है कि बस चल ही रही है? कैसी चल रही है पढ़ाई? Have you started studying? पढ़ना शुरू कर दिया? Yes. Yes. बस 2 ही बच्चों ने पढ़ना स्टार्ट किया है, बाकी बच्चे आखिरी दिन पे पढ़ेंगे इतना सारा सिलेबस। किसी का कोई व्हाट्सएप ही नहीं आता कि डाउट है मैम मुझे इस क्वेश्चन में? कोई डाउट्स नहीं है? डू यू हैव एनी डाउट्स? किसी को कोई डाउट्स है? नहीं? चलिए ठीक है, तो अब आपको कोई डाउट नहीं है तो मुझे कुछ बच्चों ने पूछा था कि सिलेबस में देयर इज वन मोर टॉपिक कॉल्ड एज मार्केट इक्विलिब्रियम। है ये टॉपिक है मार्केट इक्विलिब्रियम? Yes, ma'am. ओके, तो हम थोड़ा सा इसका इंट्रोडक्शन और इसके बारे में देख लेते हैं। इट इज इजी, बहुत ही इजी सा टॉपिक है, पर एक बार हम इसे भी देख लेते हैं। कभी इसका क्वेश्चन आ गया तो यू विल फील लाइक पढ़ाया नहीं था, तो इसे भी हम कवर कर लेते हैं। मीटिंग एंड करने से पहले फ्राइडे को आप अपने शेड्यूल में चेक कीजिए क्या मेरा लेक्चर है या अब्बास सर का लेक्चर है फ्राइडे को। आपका एक लेक्चर था, अपन उस दिन हॉलीडे है शायद फ्राइडे को। नहीं, फ्राइडे को कोई हॉलीडे नहीं है, वो मिस वहां पे कुछ भी नहीं लिखा हुआ है, राइट? हाँ, तो फ्राइडे, हाँ नो लेक्चर। हाँ, तो फ्राइडे को ऑल्सो वी विल बी हैविंग योर फ्राइडे को डेट क्या है उसमें शेड्यूल में? डेट क्या दी है फ्राइडे को? 29। एंड योर एग्जाम इज फ्रॉम फर्स्ट फेब। फर्स्ट, एंड फर्स्ट पेपर इज FSC। ओके, ठीक है। तो अगर 29 को फ्राइडे है तो 31 2 डेज बीच में है और 1 ही घंटे का क्लास रहेगा। तो फ्राइडे को ऑल्सो वी विल कीप अ क्लास फॉर रिविजन,
ठीक है। तो दिस आई एम नोटिफाइंग, अभी मैं नोटिफाई कर देती हूँ कि फ्राइडे को भी देयर विल बी अ क्लास ऑफ 1 आवर ओनली। ठीक है, चलिए तो अभी स्टार्ट करते हैं हम। आई एम शेयरिंग स्क्रीन। मार्केट इक्विलिब्रियम में किसी ने कुछ पूछा है? मार्केट इक्विलिब्रियम, market it is a state when demand for a commodity is equal to supply for that commodity. It is a state when demand for a commodity is equal to supply for the commodity. लिखा सबने? Yes, ma'am. तो वो स्टेट जिसपे किसी भी कमोडिटी की डिमांड उसी कमोडिटी की सप्लाई के बराबर हो जाती है, तो उसे हम कहते हैं मार्केट इज इन इक्विलिब्रियम। समझ में आया? अब हम डिमांड और सप्लाई बना देते हैं। डी इज द डिमांड कर्व, एस इज द सप्लाई कर्व। सबको याद है ना डिमांड कर्व कैसा होता है, सप्लाई कर्व कैसा होता है? यस मैम। एक्स एक्सिस पे क्वांटिटी, वाई एक्सिस पे प्राइस। So the point where demand and supply meet is called as equilibrium point, और उस पे जो क्वांटिटी है और उस पे जो प्राइस है वो होगी ओपी इज इक्विलिब्रियम प्राइस। समझ में आया? ओपी क्या है? इक्विलिब्रियम प्राइस। और ओक्यू क्या है? इज इक्विलिब्रियम क्वांटिटी। मैम आपने जो अभी लिखवा है ना इट इज स्टेट वाला, वो एक बार समझा दो, मैं लीव हो गया था बीच में। हाँ, ओके, नो प्रॉब्लम। तो मार्केट इक्विलिब्रियम क्या होता है? एक ऐसी सिचुएशन जब किसी कमोडिटी की डिमांड डीडी कर्व और उसी कमोडिटी की सप्लाई मार्केट में इक्वल हो जाती है। समझ में आया? व्हेन डिमांड इज इक्वल टू सप्लाई, तो उस स्टेट को, उस सिचुएशन को हम इक्विलिब्रियम कहते हैं। उस सिचुएशन में जो प्राइस होती है, प्राइस आई है ओपी, ओपी इज द इक्विलिब्रियम प्राइस एंड ओक्यू इज द इक्विलिब्रियम क्वांटिटी। क्लियर? यस मैम। यस मैम। मैम एक मिनट थोड़ा ऊपर करो, डायग्राम ड्रॉ करना है। तो मार्केट इक्विलिब्रियम पे तब पहुंचता है
जब डिमांड किसी कमोडिटी की उसी कमोडिटी की सप्लाई के बराबर हो जाती है। डन। चलो अब आते हैं प्राइस फिक्सेशन इन शॉर्ट रन। Price fixation in short run. Excuse me. Price fixation in short run. Short run is a time period of few months. Short run is a time period of few months. We can say 3 months. Short run या short period भी बोलते हैं, तो it is a time period of few months. So, in short period, if demand increases, in short period, if demand increases, so this increasing demand can be met by increasing the supply so this increasing demand can be met by increasing the supply, but supply can be increased only by increasing the use of variable factors. Raw materials, labor.
as in short time period fixed factors fixed factors cannot be changed. Machines, capital. यस, देखिए लिख लिया मैम, 1 मिनट। या मैम, डन। देखिए आप समझते हैं, शॉर्ट पीरियड में अगर डिमांड बढ़ती है किसी भी चीज की, मान लो इस पेन की डिमांड 3 मंथ्स के अंदर बहुत ज्यादा बढ़ गई, तो डिमांड को सेटिस्फाई करने के लिए प्रोड्यूसर्स को गुड्स, प्रोड्यूसर्स को पेन मार्केट में सेल करना। सप्लाई करना, सप्लाई बढ़ानी पड़ेगी। यस, और सप्लाई शॉर्ट पीरियड में कैसे बढ़ा सकते हैं? सप्लाई बढ़ाने के लिए रॉ मटेरियल्स और लेबर यानी ज्यादा लोग लगा देंगे इसके प्रोडक्शन में, राइट? तो अगर सप्लाई बढ़ानी है तो शॉर्ट पीरियड में सिर्फ वेरिएबल फैक्टर्स को ही बढ़ाया जा सकता है, यानी आप रॉ मटेरियल ज्यादा यूज करो, लेबर को ज्यादा लगा दो। 3 महीने के पीरियड के अंदर में आप फिक्स्ड फैक्टर को चेंज नहीं कर सकते, यानी आप नई मशीन और ज्यादा पैसा अरेंज नहीं कर सकते। As in short time period, fixed factors cannot be changed. समझ में आया? फिर से, अगर 3 महीने के अंदर का पीरियड है, शॉर्ट पीरियड है, और डिमांड किसी प्रोडक्ट की बहुत ज्यादा बढ़ गई, तो उस डिमांड को सेटिस्फाई करने के लिए प्रोड्यूसर को गुड्स का सप्लाई भी बढ़ाना पड़ेगा। पर शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में फिक्स्ड फैक्टर यानी कि कोई एक और मशीन ले आए और ज्यादा पैसा अरेंज कर लें बिजनेस के लिए, वो पॉसिबल नहीं है। तो सप्लाई अगर बढ़ानी है शॉर्ट पीरियड में तो आप कैसे बढ़ा सकते हैं? सिर्फ किनका यूज ज्यादा करके, किनका यूज लेबर और रॉ मटेरियल्स, यानी सिर्फ वेरिएबल फैक्टर्स को ज्यादा यूज करके। क्या हम फिक्स फैक्टर को चेंज कर सकते हैं शॉर्ट रन में, शॉर्ट पीरियड में? नो मैम। नहीं। तो डायग्राम देख लेते हैं, चलिए मेरे साथ बनाइए। x-axis shows quantity, y-axis shows price. DD is the demand curve. SS is the supply curve. Initial equilibrium E पे आया, तो जब E था तब प्राइस है OP और क्वांटिटी डिमांडेड है OQ।
अब इंक्रीज इन डिमांड पहले समझते हैं. इंक्रीज इन डिमांड. तो इंक्रीज इन डिमांड, जब इंक्रीज इन डिमांड होता है तो डिमांड कर्व शिफ्ट वर्ड्स राइट वर्ड्स. तो एक नया डिमांड कर्व बन गया डी डैश डी डैश. यहाँ पे इंटरसेक्शन पॉइंट सप्लाई कर्व का चेंज हो गया. ई डैश होगा अब नया इक्विलिब्रियम. ई डैश होगा अब नया इक्विलिब्रियम और नई प्राइस हो गई पी डैश और नई क्वांटिटी हो गई क्यू डैश. बना गया. यस मैम. Yes, ma'am. यस मैम. तो अगर हम एक इसको question. समझे तो हाँ, एक मिनट मैं पहले ये इसका एक्सप्लेनेशन लिखवा लूं फिर पूछना. हाँ. When demand increases, जब डिमांड क्या हो जाती है? When demand increases, जब किसी चीज की मार्केट में बहुत डिमांड है तो प्राइस विल ऑल्सो Price. increase. अब when price increases, so supply will also Increase. increase. समझ में आया कंसेप्ट? When demand increases, so जब डिमांड बहुत ज्यादा हो जाती है किसी कमोडिटी की, देखिए हमारे डायग्राम में भी डिमांड बढ़ गई, राइटवर्ड शिफ्ट हुआ. हाँ. डिमांड बढ़ गई, राइटवर्ड शिफ्ट हुआ डिमांड का. तो डिमांड के बढ़ने से मार्केट में किसी चीज की बहुत डिमांड है तो उसकी प्राइस भी बढ़ जाएगी. तो जब प्राइस बढ़ जाएगी तो उसके कारण प्राइस के बढ़ने से किसी प्रोड्यूसर को प्रॉफिट ज्यादा होगा तो वो सप्लाई भी प्रोड्यूसर को बढ़ा देगा. सो सप्लाई के केस में सप्लाई मूवमेंट अलोंग सप्लाई कर्व हुआ है ना. सप्लाई में कोई राइटवर्ड शिफ्ट नहीं आया है. सप्लाई में पहले अगर हम सप्लाई लाइन देखें तो ये हमारी सप्लाई लाइन है. इसमें हम पहले यहाँ थे, अब हम ऊपर पहुंच गए हैं और हमने सीखा है जब प्राइस के कारण सप्लाई बढ़ती है तो इट डज नॉट कॉज शिफ्ट, इट लीड्स टू मूवमेंट अलोंग द सेम सप्लाई कर्व. जिन्होंने पढ़ाई शुरू की है उनको समझ में आया होगा कि जब जो सप्लाई का केस आ रहा है वहां पे क्या हुआ है, प्राइस के बढ़ने से सप्लाई बढ़ी है. तो प्राइस के बढ़ने से जब सप्लाई बढ़ती है या प्राइस के बढ़ने से जब भी डिमांड या सप्लाई में चेंज आता है तो इट इज कॉल्ड एज मूवमेंट अलोंग सेम सप्लाई कर्व. जब इस सप्लाई में शिफ्ट आया है क्या? सप्लाई में क्या नया शिफ्ट आया है? नो, सप्लाई में हम नया सप्लाई कर्व हमने नहीं बनाया है. राइट? यस. बाकी बच्चे? यस मैम. Yes, ma'am. चलिए तो फिर से मैं एक बार रिपीट करती हूँ. जब किसी कमोडिटी की डिमांड बढ़ेगी तो उसकी प्राइस भी बढ़ेगी. बढ़ेगी और प्राइस के बढ़ने से
उसका सप्लाई प्रोड्यूसर सप्लाई में सप्लाई इंक्रीज होगा। हाँ, तो जब प्राइस के कारण सप्लाई बढ़ रहा है, ओनली फैक्टर इज प्राइस, तो उसमें शिफ्ट, सप्लाई में शिफ्ट नहीं आता। सप्लाई में क्या होगा? मूवमेंट मूवमेंट अलोंग अलाउंग मूवमेंट हाँ, तो न्यू इक्विलिब्रियम कौन सा हो जाएगा? न्यू इक्विलिब्रियम का ई पॉइंट, डैश ई डैश हाँ डैश क्यू डैश। हाँ हाँ, न्यू इक्विलिब्रियम इज ई डैश। और इस पर इक्विलिब्रियम प्राइस कितनी आई आप? ओपी डैश ओपी डैश, जो पहले वाली प्राइस से ज्यादा होगी, ज्यादा होगी। और इक्विलिब्रियम क्वांटिटी कितनी हुई? क्यू डैश ओ क्यू डैश, जो पहली वाली क्वांटिटी से भी ज्यादा होगी। ज्यादा होगी। कोई डाउट? नो मैम। नो मैम। चलिए No, अब डिक्रीज इन डिमांड भी पढ़ेंगे, पर डिक्रीज इन डिमांड आप बताते जाएंगे, ठीक है? ओके। डिक्रीज इन डिमांड, डी डिमांड कर्व, एस सप्लाई कर्व। डिमांड डिक्रीजेस यानी डिमांड कर्व शिफ्ट्स लेफ्टवर्ड्स, नया डिमांड कर्व लेफ्टवर्ड शिफ्ट हुआ। डिमांड डी डैश, पहले इक्विलिब्रियम ई था और प्राइस पी और क्यू थी। नया इक्विलिब्रियम जहां पे नया इंटरसेक्शन है ई डैश, यहाँ पे प्राइस हो जाएगी पी डैश क्यू डैश। और क्यू डैश। सबकी नीचे आ रही है, कम हो रही है प्राइस भी और क्वांटिटी भी। यस मैम। यस मैम। मैम। तो आप इफेक्ट बताइए, जब डिमांड, अब ये डिक्रीज पड़ रहे हैं, तो जब डिमांड कम होती है तो प्राइसेस भी उसकी कम चीज की कम हो गई है, राइट? प्राइस के कम होने से क्वांटिटी भी कम हो गई, सप्लाई भी कम हो गया। कम हो गया, क्वांटिटी कम हो गई यानी सप्लाई भी कम हो सप्लाई है ना। प्राइस अगर कम है तो मैं चाहूंगी अभी क्यों बेचूं मैं अपना सामान, तो मैं अपनी सप्लाई क्या कर दूंगी? सप्लाई को मैं क्या कम कर दूंगी। बेटा प्राइस फिक्सेशन ही तो चल रहा है। दिस इज द टॉपिक ऑफ प्राइस फिक्सेशन ओनली। डाउट है तो पूछो। जब डिमांड कम होगी तो किसी चीज की प्राइस भी कम किसी होगी। चीज की, होगी। हाँ, और प्राइस कम हुई तो प्राइस के कम होने से सप्लाई कम होगा। सप्लाई भी कम होगा। कम हो गई, तो सप्लाई, प्राइस के कारण से सप्लाई कम हो रही है, यानी सप्लाई में देयर विल बी मूवमेंट टुवर्ड्स हाँ, मूवमेंट अलोंग द, नया सप्लाई कर्व बनेगा कि सेम सप्लाई कर्व में मूवमेंट होगा? सेम सप्लाई का। हाँ, क्योंकि सप्लाई का प्राइस, मूवमेंट होगा। हाँ, प्राइस के कारण है तो मूवमेंट अलोंग द सेम सप्लाई कर्व। मैम ये जो शॉर्ट रन का होता है वो एक्चुअली तो लेस देन ईयर का होता है ना, तो एक्जेक्टली 3 मंथ्स का ही ले सकते हैं कि ज्यादा? नहीं, देखो देयर आर टू थिंग, वेरी शॉर्ट एंड लॉन्ग। तो आप 3 मंथ्स भी ले सकते हैं, 6 मंथ्स भी किसी इंडस्ट्री में कंसीडर होता है। तो मैं यहाँ पे
मतलब लेस देन का ये नहीं होता ना। हाँ हाँ, चलो एक काम करते हैं, वेरी शॉर्ट नहीं, यहाँ पे आप थोड़ा सा चेंज कर लीजिए। थैंक यू खुशबू। 3 months to 1 year। शॉर्ट रन को हम टाइम पीरियड को 3 months to 1 year कर दीजिए। क्या ये कॉलेज में पढ़ाया है? यस मैम, प्राइस फिक्सेशन हो गया। प्राइस फिक्सेशन पढ़ाया है स्कूल कॉलेज में? यस Yes, ma'am. किसी के Extra पास के class पीपीटीज ले रहे है? हैं, ma'am. यस मैम है। मैम है पीपीटीज, मैंने आपको शेयर की है। पर प्राइस फिक्सेशन की नहीं थी। हमको इतने पीपीटी शेयर किए थे और उसमें प्राइस फिक्सेशन वाला भी बाकी है। तो उन्होंने प्राइस फिक्सेशन का पीपीटी शेयर नहीं किया है? किसी के हाँ। पास भी नहीं है प्राइस फिक्सेशन है का ना? भी शेयर है? किसके पास है? Yes, मेरे पास है। आप मुझे अभी व्हाट्सएप कर सकते हैं? Yes, ma'am. कीजिए। चलिए, तो एक बच्चे ने जब तक मुझे व्हाट्सएप आए मैं देखूं आगे और क्या कंटेंट है, तब तक एक बार हम रिवाइज कर लेते हैं। किसी ने मुझसे प्राइस फिक्सेशन का इंट्रोडक्शन भी पूछा, वो भी सुन लीजिए। देखिए, प्राइस फिक्सेशन का मतलब होता है कि कम टाइम पीरियड में प्राइस कैसे डिटरमाइन होती है, प्राइस कैसे फिक्स की जाती है। तो हमने देखा कि शॉर्ट रन टाइम पीरियड है 3 months से लेके 1 year तक। वेरी शॉर्ट पीरियड हम 3 months तक लेते हैं, फिर लॉन्ग को हम 6 months भी कंसीडर करते हैं, और कुछ बुक्स में 1 year भी होता है। अब शॉर्ट पीरियड में अगर डिमांड बढ़ती है किसी कमोडिटी की, तो क्या होगा? सप्लाई भी क्या करनी पड़ेगी? सप्लाई भी क्या करनी पड़ेगी? अगर डिमांड बढ़ती है तो सप्लाई भी बढ़ानी पड़ेगी। पर सप्लाई को हम सिर्फ कैसे फैक्टर्स की वजह से बढ़ा सकते हैं? सप्लाई को हम वेरिएबल, क्योंकि शॉर्ट पीरियड में हम कोई नई मशीन या एक्स्ट्रा पैसा अरेंज नहीं कर सकते। इसलिए अगर हमें सप्लाई बढ़ानी है तो हमें सिर्फ वेरिएबल फैक्टर्स का ही यूज करना है। अब हम देखते हैं कि कैसे प्राइस डिटरमाइन हुई। तो हमने नया डायग्राम बनाया जिसमें हमने इंक्रीज इन डिमांड का कंसेप्ट देखा। इंक्रीज इन डिमांड में क्या होता है? डिमांड कर्व विल शिफ्ट टुवर्ड्स राइट। यस, डिमांड कर्व राइट शिफ्ट होगा, और डिमांड कर्व राइट शिफ्ट हुआ तो नया इक्विलिब्रियम आएगा ई डैश पे, जिसपे नई प्राइस आएगी ओपी डैश, जो पहले से प्राइस क्या हो चुकी है? इंक्रीज, और क्वांटिटी भी पहले से इंक्रीज, राइट। और कैसे फॉर्म, इसका फंडा क्या लगा है कि जब डिमांड, कम ऑन दिस एवरीवन शुड नो, जब डिमांड बढ़ती है तो प्राइस भी बढ़ेगी। और प्राइस के बढ़ने से क्या होगा? सप्लाई भी बढ़ेगा। सप्लाई भी बढ़ेगा, सप्लाई भी बढ़ेगा। पर प्राइस के कारण क्योंकि सप्लाई बढ़ रहा है, तो उसे हम क्या कहेंगे? मूवमेंट अलोंग द सेम सप्लाई कर्व। वेरी गुड, समझ में आया? क्लियर है? Yes. चलिए, Yes, ma'am. अब हाँ ठीक है। तो अब ऐसा ही सिचुएशन सप्लाई के केस में भी हो सकता है। चलिए बनाइए अब वापस से x और y। चलिए, डिमांड ये क्वांटिटी है x एक्सिस पे, और y एक्सिस पे सप्लाई है। DD is the demand curve, SS
is the supply curve. बनाइए पहले इतना. फिर अब हम सिचुएशन पढ़ते हैं इंक्रीज इन सप्लाई की. चलिए लिखा इंक्रीज इन सप्लाई में क्या होगा बता दो. सप्लाई कर्व विल इंक्रीज. हाँ पहले तो ओरिजिनल इक्विलिब्रियम इज ई. तो यहाँ पे P है प्राइस और यहाँ पे क्वांटिटी Q है. चलिए इंक्रीज इन सप्लाई करेंगे तो सप्लाई कर्व विल शिफ्ट टुवर्ड्स राइट. वेरी गुड. तो नया सप्लाई कर्व ऐसा बनेगा S डैश S डैश. राइट में. ठीक है. अब नया इक्विलिब्रियम आ जाएगा E डैश पे. फिर यहाँ पर क्वांटिटी हो जाएगी Q डैश और यहाँ पे प्राइस हो जाएगी P डैश. तो पहले से प्राइस कम हो जाएगी. हाँ और क्वांटिटी पहले से कम हो जाएगी. नहीं बढ़ बढ़ जाएगी. क्वांटिटी बढ़ रही है और प्राइस कम हो रही है. क्लियर. डन. यस. चलिए अब वैसे ही दूसरा अपोजिट इफेक्ट भी बना के देखिए. डिक्रीज इन सप्लाई. ओके. अब MCQ इससे रिलेटेड कैसा आता है वो बोलेंगे. देयर इज इंक्रीज इन सप्लाई तो व्हाट विल बी द सिचुएशन. प्राइस क्या हो जाएगी. नई प्राइस. आपको अलग अलग ऑप्शंस दिए होंगे तो आपको रफ में डायग्राम बना के देखना पड़ेगा. और आपके डायग्राम में क्या आ रहा है. प्राइस कम हो रही है और डिमांड क्वांटिटी बढ़ रही है. वैसे ही आप डिक्रीज इन सप्लाई का बना के देखिए क्या इफेक्ट होता है. DD डिमांड कर्व, SS सप्लाई कर्व. इक्विलिब्रियम पहला E पे है. पॉइंट ये रहा. इस पे प्राइस P है और क्वांटिटी Q. चलिए डिक्रीज इन सप्लाई के केस में क्या होता है. सप्लाई कर्व विल शिफ्ट टुवर्ड्स लेफ्ट. लेफ्ट में आने ऐसा सप्लाई कर्व S डैश S डैश. नया सप्लाई कर्व डिमांड को कहाँ इंटरसेक्ट कर रहा है. E डैश पॉइंट पर. इस पॉइंट पर P डैश और Q डैश. वेरी गुड. इस पॉइंट पर प्राइस होगी will be क्वांटिटी इज Q डैश. डिक्रीज.
हाँ, प्राइस बढ़ रही है और क्वांटिटी कम हो कम हो रही जाएगी। है। ये पता लगाने आना चाहिए। मैम तो Is it- क्वेश्चन किस तरह होगा यानी एग्जैक्टली? क्वेश्चन इस तरह होगा कि इनिशियली डिमांड और सप्लाई इज एट इक्विलिब्रियम। क्या बोलेंगे? शुरुआत में डिमांड और सप्लाई इक्विलिब्रियम पे है। व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑन प्राइस एंड क्वांटिटी इफ सप्लाई डिक्रीजेस? समझ में Okay. आया? इनिशियली दोनों किस पे है? इनिशियल दोनों इक्विलिब्रियम पे पे है। है। आप बताओ क्या चेंज होगा प्राइस और क्वांटिटी में अगर सप्लाई क्या हो जाती है? कम। डिक्रीज हो जाती है। तो आप सप्लाई को डिक्रीज करके नया सप्लाई कर्व बनाओगे और देखोगे इफेक्ट क्या है। फिर 4 ऑप्शन में से एक ऑप्शन आपका सही बैठेगा कि प्राइस बढ़ रही है और क्वांटिटी कम हो रही है। कम हो रही कम है। हो रही है। ठीक है यहाँ तक? यस मैम। यस मैम। अब आते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट। एलिमेंट ऑफ टाइम किसने दिया था? यानी ये टाइम के अकॉर्डिंग क्यों हम पढ़ रहे हैं, शॉर्ट पीरियड अभी हमने क्यों पढ़ा, ये किसने दिया था? एलिमेंट ऑफ टाइम दिया था मार्शल ने। अब इनके अकॉर्डिंग कितने टाइम पीरियड होते थे? 4 टाइम पीरियड होते थे। वेरी शॉर्ट पीरियड, very short period, यानी मार्केट पीरियड। इसको एक और नाम से जाना जाता है, मार्केट पीरियड। when you cannot change supply, when you cannot change supply or supply is inelastic. इस पे एक MCQ जरूर बैठेगा। तो वेरी शॉर्ट पीरियड वो टाइम पीरियड होता है, बहुत ही छोटा सा टाइम, कि भले डिमांड बढ़े पर आप सप्लाई आप सप्लाई नहीं सकते, क्योंकि सप्लाई बढ़ाने में टाइम लगेगा भाई। प्रोडक्शन करना पड़ेगा, रॉ मटेरियल्स लाने पड़ेंगे, लेबरर्स को अपॉइंट करना पड़ेगा। तो इतनी जल्दी आप सप्लाई गुड्स का बढ़ा नहीं सकते। नहीं सकते। तो इसका डायग्राम इसी के नीचे बना लो। Same x and y axis. मैम ऊपर वाला लिखा हुआ बताओ ना एक बार। ये वाला? यस मैम। हाँ। यहाँ पर सप्लाई को हम चेंज नहीं कर सकते, यानी सप्लाई फिक्स्ड है, तो सप्लाई इज इनइलास्टिक। तो इनइलास्टिक होता है पैरेलल टू y एक्सिस। एस एस इज द सप्लाई कर्व। समझ में आया? सप्लाई कर्व को स्ट्रेट लाइन क्यों बनाया है? क्योंकि इतने कम टाइम पीरियड में आपका सप्लाई चेंज नहीं कर सकते। हो सकता। नहीं, वो फिक्स्ड है। सप्लाई क्यू पे फिक्स्ड है। चलिए
फिर क्या हुआ, पहले डिमांड डी थी, डी इज द डिमांड कर्व। तो प्राइस क्या होगी, इक्विलिब्रियम क्या था हमारा शुरुआत में, ई, तो प्राइस होगी पी, और क्वांटिटी तो सेम ही रहेगी, क्यों, इसमें कोई चेंज नहीं आएगा। नहीं आएगा। फिर अगर इंक्रीज इन डिमांड होता है तो डिमांड कर्व विल शिफ्ट टुवर्ड्स राइट। राइट, तो नया डिमांड कर्व बन गया डी डैश डी डैश। इससे क्या हुआ, नया इक्विलिब्रियम आया है किस पॉइंट पे, पी डैश, ई डैश पे, क्वांटिटी विल बी सेम, क्वांटिटी विल बी सेम, और प्राइस हो जाएगी इंक्रीज, इंक्रीज पी डैश। कोई डाउट? नो मैम। बाकी बच्चे? नो मैम। चलिए, और अगर डिमांड कम हो जाती तो डिमांड विल शिफ्ट टुवर्ड्स लेफ्ट। लेफ्ट, तो नया डिमांड कर्व हो जाता ये D2 इस पे क्या होगा, प्राइस डिक्रीज, डिक्रीज T2 हो जाएगी प्राइस, और क्वांटिटी तो सेम रहेगी। सेम रहेगी। डन। तो यस। वेरी मार्केट पीरियड कौन सा पीरियड होता है, शॉर्ट रन पीरियड, वेरी शॉर्ट पीरियड, वेरी शॉर्ट रन, जिसमें आप सप्लाई को चेंज नहीं कर सकते। नहीं कर सकते, यानी सप्लाई इज इनइलास्टिक। इनइलास्टिक। दूसरा पीरियड होता है शॉर्ट पीरियड, जो हमने पढ़ लिया 6 months to 1 year। तीसरा पीरियड होता है लॉन्ग पीरियड, मोर देन अ ईयर। ईयर। और चौथा पीरियड होता है सेक्युलर पीरियड, वेरी लॉन्ग पीरियड, more than 3 years. 3 years or 4 years, Okay. 3-4 years, more than 3-4 years। Is it clear? तो हमने आज कैसे प्राइस चेंज होती है शॉर्ट पीरियड में पढ़ लिया, पढ़ा कि नहीं? शॉर्ट पीरियड में ऊपर जितने भी डायग्राम्स बनाए वो सब किसके थे? शॉर्ट पीरियड। शॉर्ट पीरियड के। और वेरी शॉर्ट पीरियड भी बना दिया, जहां पे सप्लाई क्या रहेगा, सेम। सेम। अब बचा लॉन्ग पीरियड, तो लॉन्ग पीरियड का बस एक का जो डायग्राम है वो हम फ्राइडे को कर लेंगे, क्योंकि आई हैव वेरी इंपॉर्टेंट मीटिंग एट दिस पॉइंट, और वेरी लॉन्ग पीरियड का कोई ग्राफ नहीं है। ओके। ओके मैम। ठीक है, तो फ्राइडे वी हैव, आई एम अनाउंसिंग अगेन, मैं रिमाइंडर भी डाल दूंगी, फ्राइडे वी हैव सेम टाइम सेम मीटिंग आईडी से आपकी मीटिंग रहेगी, क्लास रहेगी। मैम ये एक विवेक बिंद्रा का कुछ है ना, वो क्या है? एक्स्ट्रा वाला, एक्स्ट्रा सेमिनार। हाँ ठीक है, एक्स्ट्रा वाला भी, जो एक्स्ट्रा क्या है मतलब?
कुछ बड़ा भी सेमिनार जैसा है। सेमिनार है सेमिनार। तो इज इट रिलेटेड विद माय सब्जेक्ट? नो तो फिर नहीं मैंने बोला आपको नो मैम। मेरे को कुछ नहीं मैम पता है। पूछ रहे थे ऐसा सिर्फ के हाँ, क्या अच्छा है अच्छा या नहीं। अच्छा अच्छा चलो ठीक है। तो 10 आई हैव अ मीटिंग, तो आई वाइंड अप द क्लास। अब इसमें बचा सिर्फ कौन सा पीरियड है? लॉन्ग बचा सिर्फ पीरियड और सेक्युलर। लॉन्ग पीरियड और सेक्युलर का डायग्राम नहीं है। नहीं है। तो आज के आज इसे पढ़ के रख देना साइड में, टालना मत कि हम कल परसों बाद में देखेंगे। All the topics written in study plan should be studied. कोई भी डाउट आता है यू कैन कॉल मी या व्हाट्सएप मी। कोई एमसीक्यू का आंसर नहीं आ रहा है यू कैन व्हाट्सएप मी। ओके मैम। पर प्लीज स्टार्ट स्टडिंग, पेपर विल नॉट कम इजी। मैं डरा नहीं रही हूँ, सेकेंड ईयर के साथ भी यही हुआ है, थर्ड ईयर के साथ भी यही हुआ है। पेपर वॉज नॉट इजी। यस मैम। चलिए ठीक है, तो आई वाइंड अप द क्लास। Bye, बाय बाय, ma'am. विल मीट ऑन फ्राइडे। फ्राइडे। बाय मैम। बाय बाय। बाय मैम।